हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी गद्य से ध्रुव स्वामिनी नाटिका से कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। ध्रुव स्वामिनी नाटिका जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो कि हिंदी साहित्य जगत में एक युगांतकारी परिवर्तन करते हैं और इसके फलस्वरूप इन्हें जो है युगांतर उपस्थित करने वाले कलाकार के रूप में उदित माना गया। सूर और तुलसी का भक्ति काल में जो स्थान है वही जयशंकर प्रसाद का आधुनिक काल में है। तो आज मैं उन्हीं के द्वारा रचित नाटिका ध्रुव स्वामिनी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, उससे कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला जो है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नाटककार ने किसका समन्वय किया है? ध्यान दीजिएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नाटककार ने किसका समन्वय किया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। उसी क्रम में अगला, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नाटककार ने यानी जयशंकर प्रसाद ने किस समस्या को उठाया है? तो जयशंकर प्रसाद ने युग युग से पद दलित शोषित नारी की विवशता और उसके अधिकारों की समस्या को उठाया है। प्रमेय नाटक किसे कहते हैं? अगला प्रश्न आपका क्या है कि प्रमेय नाटक किसे कहते हैं? तो प्रमेय नाटक समस्या प्रधान नाटक को कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रमेय नाटक किसे कहते हैं, तो प्रमेय नाटक समस्या प्रधान नाटक को कहते हैं जिसमें एक सामाजिक समस्या को उठाया जाता है। सारे प्रश्न जो है मैं ध्रुव स्वामिनी से ही बना कर ले आई हूँ। तो अगला है इसी क्रम में कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रमुख नारी पात्रों के नाम बताइए। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो प्रमुख स्त्री जो पात्र हैं आपकी, वह स्वयं ध्रुव स्वामिनी, कोमा और मंदाकिनी है। अगला प्रश्न है कि रामगुप्त दासी को ध्रुव स्वामिनी के पास किस प्रयोजन से भेजता है? प्रयोजन मतलब लाभ। तो ध्रुव स्वामिनी के हृदय की बात जानने के लिए, ध्यान दीजिएगा, रामगुप्त जो है दासी को ध्रुव स्वामिनी के हृदय की बात जानने के लिए कि वह किसे प्रेम करती है, चंद्रगुप्त को या उसे मतलब रामगुप्त को, यह जानने के लिए दासी को भेजता है। अगला है राजचक्र सबको पीसता है, यह कथन किसका है? इस नाटक में कि राजचक्र सबको पीसता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ध्रुव स्वामिनी का है। प्रश्न अगला है कि मंदाकिनी कुमार चंद्रगुप्त को शीघ्र ही कौन सा समाचार देना चाहती है? तो मंदाकिनी जो है कुमार चंद्रगुप्त को शीघ्र ही यह समाचार देना चाहती है कि शिखर स्वामी और रामगुप्त उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे अपने मार्ग से हटाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त क्या कहकर ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से रोकना चाहता है? तो चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से कहता है कि देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। अगला प्रश्न है कि मिहिरदेव के अनुसार इस संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है? आपको बता दो कि नाटक में आचार्य मिहिरदेव जो हैं वो कोमा के पिता हैं, पिता के रोल में हैं। तो इसमें है कि मिहिरदेव कहते हैं कि इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना ही सबसे बड़ी हानि है। अगला प्रश्न है कि पुरोहित के अनुसार विवाह की परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो पुरोहित के अनुसार स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही विवाह कहा जाता है। कोमा के अनुसार प्रश्न है कि कोमा के अनुसार स्त्रियों को प्रेम करने के अपराध का क्या दंड मिलता है? तो कोमा के अनुसार स्त्रियों को प्रेम करने के अपराध का प्रायः यही दंड मिलता है, क्या? निराशा, निष्पीड़न और उपहास। धर्म का नियामक कौन है? आपका जो है पाठ्यक्रम ध्रुव स्वामिनी में है कि उसमें नाटक के आधार पर है कि धर्म का नियामक कौन है? तो धर्म का नियामक पुरोहित होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ में प्रश्न उत्तर ये नहीं आ रहा है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो है कि ध्रुव स्वामिनी का एक वीडियो बनाया हुआ है,
कथा वस्तु का, तो कथानक का जो वीडियो है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप उसे देखेंगे तो आपको जो है उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।